हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके कुछ एमसीक्यूज और एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। देखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है एक फॉर्मूला PBPHHB। इसे आप आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर प्यासा भूखा पाकिस्तान हरा हरा भारत। दैट इज, ये ट्रिक आपकी लर्न करने के लिए है। इससे आपको कैसे पता चलेगा? साइन कोस टेंजेंट कोट सीकेंट कॉसिकेंट। साइन इज P by H and cos theta B by H, tangent theta P by B, cot theta B by P, secant theta H by B and cosecant theta H by P। ठीक है, ये। और आपको क्या ध्यान रखना है, साइन थीटा जो होता है वो कोसिकेंट थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा सीकेंट थीटा का अपोजिट होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। और टेंजेंट थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा भी होता है, और कोट थीटा होता है आपका कोस थीटा बाय साइन थीटा। जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल ये आपका राइट एंगल है, और जो ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल के साथ वाली जो लाइन होती है उसको आप हमेशा बेस कंसीडर करोगे, और जो दूसरी लाइन होगी उसको परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज का तो आपको पता ही है, ये वाली लाइन आपकी हाइपोटेन्यूज। 3 आइडेंटिटीज याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक आपको ये इंपॉर्टेंट टेबल याद रखनी है जिससे इससे आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और वेरी शॉर्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन 0 0, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 30 रूट 3 बाई 2, कोस 45 1 बाई रूट 2, कोस 60 1 बाई 2, कोस 90 0, टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 1 बाई रूट 3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 रूट 3 एंड टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड। देखो, अगर आप पहली 2 याद कर लेते हो टेबल, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। साइन और कोस की याद रखो, आपकी टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट और कोट की अपने आप ही निकल जाएंगी, बिकॉज साइन क्या होता है 1 बाई कोसिकेंट। तो कोसिकेंट वाला क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा साइन वाले का। जो सीकेंट वाला है वो कोस का ऑपोजिट होगा। और टेंजेंट कैसे निकालोगे, साइन को और कोस को डिवाइड कर दोगे, और जो कोट है वो टेंजेंट का ऑपोजिट हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। देखिएगा क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आगे हमारे कुछ एक मैंने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लिए हैं, ये देखिएगा। करते हैं हम स्टार्ट। इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 4, अगर आपका टेंजेंट थीटा 3 बाई 4 है तो आपका कोस थीटा क्या होगा? तो टेंजेंट थीटा आपका 3 बाई 4 है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका P बाई B। ठीक है, मतलब वो है आपका 3 बाई 4। अब P आपका हो गया 3 और B आपका हो गया 4, तो आप यहाँ से h स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर निकल सकता है आपका। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 25। तो h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। अब हमें निकालना क्या है, कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा क्या होता है B बाई H। अब बेस क्या है आपका 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो 4 बाई 5 इज द आंसर। नाउ एक्स टेंजेंट 45 डिग्री कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 कोट 60। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब ये जो है इसमें आप क्या करोगे, x मल्टीप्लाई टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, कोस 60 की वैल्यू 1 बाई 2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2,
कोट 60 की वैल्यू 1/√3। अब √3 से √3 कैंसिल, इस साइड 2 है, इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। अब आगे है 9 सीकेंट स्क्वायर a माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 9। इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, क्या लिखोगे सीकेंट स्क्वायर a माइनस टेंजेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर a माइनस टेंजेंट स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी 9 इंटू 1 वैल्यू होती है इसकी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9। इफ 2 टेंजेंट a इज इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ 4 साइन a प्लस 3 कोस a बाय 4 साइन a माइनस 3 कोस a इज। अब 2 टेंजेंट a इज इक्वल टू 3 है, तो टेंजेंट a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 13। h की वैल्यू क्या आ गई √13। अब आपको साइन a और कोस a की वैल्यू निकालनी है। साइन a क्या होता है p/h, वो आ गया आपका p क्या है 3/√13, और कोस a b/h वो आ गया आपका 2/√13। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, क्या आ जाएंगी 4 मल्टीप्लाई साइन a 3/√13 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/√13 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3/√13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2/√13, क्या आ जाएगा ये 4 3 जा 12/√13 प्लस 6/√13 डिवाइड बाय 12/√13 माइनस 6/√13। ऊपर वाले का अलग एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा √13, क्या आ जाएगा 12 प्लस 6 डिवाइड बाय नीचे वाले का भी एलसीएम √13, 12 माइनस 6, 12 प्लस √13 से √13 कैंसिल, 18/12 माइनस 6 6, 6 3 जा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। अब देखिएगा नेक्स्ट इज 3/4 टेंजेंट स्क्वायर 30 माइनस सेकेंड स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई टेंजेंट स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होल स्क्वायर माइनस सेकेंड 45 की वैल्यू क्या होती है √2 और उसका भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और उसका भी स्क्वायर, 3/4 मल्टीप्लाई 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस 2 प्लस 3/4। अब देखिएगा क्या आएगा ये 3 से 3 कैंसिल, 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4, एलसीएम ले लो, क्या आ गया 4, 1 माइनस 8 प्लस 3, 3 और 1 4, 4 माइनस 8/4 दैट इज इक्वल टू माइनस 4/4 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिएगा secant theta when expressed in terms of cot theta it equals to, secant theta को जब हम cot theta की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/cot स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या ले लेंगे हम एलसीएम बाय में 1 करके, कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये किसकी वैल्यू आई है हमारी सेकेंड स्क्वायर थीटा की, इम्प्लाइज सेकेंड थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये कोट थीटा, तो दैट इज सी इज द आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखिएगा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/12। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, टेंजेंट थीटा है 5/12, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 149 सॉरी 144 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 169, 169 किसका रूट होता है 13 का, h की वैल्यू आ गई
साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालो, पी बाई एच, पी इज 5/13, कोस थीटा बी बाई एच दैट इज इक्वल टू 12/13। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, साइन थीटा 5/13 प्लस 12/13 अपॉन में 5/13 माइनस 12/13, एलसीएम ले लिया 13, 5 प्लस 12 डिवाइड बाई एलसीएम ले लिया 13, 5 माइनस 12, 12 प्लस 5 17, 13 से 13 कैंसिल, डिवाइड बाई -7 दैट इज इक्वल टू -17/7। ए पार्ट इज द आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। 2 टेंजेंट स्क्वायर 30 मतलब 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 1 प्लस 1/3, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 2/√3, एलसीएम आ गया 3 दैट इज 3 प्लस 1, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आ जाएगा √3 दैट इज √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी, साइन 60 की। तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट है कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा -1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो क्या होता है, ये कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट नहीं होता ना, कोट होता है, साइन बाय कोस होता है टेंजेंट। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, बाहर माइनस है तो -1, तो आपका आ गया ये आंसर -1। अब आगे देखिएगा, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, 60 डिग्री से जो छोटा होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं होगी। अब साइन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, देखो फर्स्ट करके देखो, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बच गया कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये तो हो गई। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं हम, कोस थीटा डिवाइड बाई मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मतलब आपकी ये वाली कंडीशन भी ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो आपकी आइडेंटिटी ही होती है। और टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये नहीं होती क्योंकि आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 इज इक्वल टू, ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 बाय डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाय 2 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो डी इज द आंसर। इसमें हमने कर दिया था ना टिक लास्ट में, दिस इज, ठीक है। अब देखिएगा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, साइन 2a क्या होता है, अब आपको ये देखना है कि इसमें से a की जो है वो कौन सी वैल्यू जो है वो ट्रू होगी, किसके लिए ये ट्रू होगा, a की किस वैल्यू के लिए, अगर हम 0 पुट करके देखते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई a की जगह 0, 2 साइन 0 दैट इज इक्वल टू साइन 0, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 क्या होगा 0, और 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया ट्रू, तो फर्स्ट पार्ट ही हो गया इसका।
2 टेंजेंट 30 डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30. 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 1 बाई रूट 3. 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 1 बाई 3. 2 बाई रूट 3 डिवाइड बाई एलसीएम लेंगे 3. 3 माइनस 1. 2 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 2 बाई 3. 2 से 2 कैंसिल. ये क्या आ जाएगा 3 बाई रूट 3 दैट इज इक्वल टू रूट 3. रूट 3 किस में होती है वैल्यू आपकी टेंजेंट 60 में. तो सी इज द आंसर. अब देखिएगा ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा. अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी. ये आपके लास्ट वाले जो मैंने 2-4 क्वेश्चन थे वो वाले मैंने आपके बुक में से डाले हैं, एनसीईआरटी बुक में से. 1 प्लस टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 बाय कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा और माइनस 1 बाय कोसिकेंट थीटा. अब इसका क्या करें हम अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं. इसका क्या आएगा कोस थीटा क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1. ऐसे इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा सॉरी कोसिकेंट थीटा था ना ये 1 बाय साइन थीटा. एलसीएम आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू. अब देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा एक टर्म बन गई, ऐसे ही साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक टर्म बन गई और एक बन गई 1. ए प्लस बी ए माइनस बी तो आप लगा सकते हो इसके ऊपर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया और नीचे कोस थीटा साइन थीटा. आइडेंटिटी लगा दो इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा. कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा. 1 से 1 कैंसिल. 2 कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा साइन थीटा से साइन थीटा क्या बच गया आंसर 2. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिएगा सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस कोस साइन ए. ये किसके इक्वल होगा सीकेंट ए क्या होता है 1 बाय कोस ए प्लस टेंजेंट ए क्या होता है साइन ए बाय कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए. इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा कोस ए ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और एक और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ये कोस ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए. इसे ये कैंसिल क्या बच गया आपका कोस ए. तो कोस ए इज द आंसर. नेक्स्ट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. अब ये देखिएगा कैसे करना है आपको. अब आप टेंजेंट और कोट में आपकी आइडेंटिटीज होती हैं वो लिख दो 1 की वैल्यूज. टेंजेंट वाली में क्या होती है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस ये वाला टेंजेंट स्क्वायर ए. 1 की वैल्यू कोट में क्या होती है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए. अब टेंजेंट स्क्वायर ए से टेंजेंट स्क्वायर ए कैंसिल कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कैंसिल. सीकेंट स्क्वायर ए बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए. अब सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 बाय कोस स्क्वायर ए. कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए. तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए. तो टेंजेंट स्क्वायर ए इज द आंसर. ये हमने चैप्टर 8 के हर टाइप के एमसीक्यू किए हैं. ठीक है. इससे अलग आपका कुछ भी नहीं आएगा एमसीक्यूज में. और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
and thank you so much for watching my video, and best of luck for your exams, and thank you so much.